देखिए, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने, जैसे एक सिवाल खास सीट है मेरठ में, और इस सिवाल खास सीट से जब अखिलेश यादव ने एक मुस्लिम को टिकट दिया, तो दिल्ली में भी कुछ प्रदर्शन हुए जाटों के, और ये कहा गया कि जो जाट है वो नाराज है अखिलेश यादव से। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डीप में जाना चाहिए और थोड़ा जमीनी हकीकत को एक निष्पक्षता के साथ देखना चाहिए। ये जो पिछले 1.5 साल से ये जो किसान आंदोलन था, ममता जी, ये किसान आंदोलन के पीछे कौन लोग थे? ये बागपत के जाट थे, ये मेरठ के जाट थे, ये सिसौली के जाट थे, ये जो भीड़ थी। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि ये जो जाट थे, ये अपने पैसे से आए, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पे आए, अपने पैसे से इन्होंने वहां पर टेंट लगाए और अपने ही पैसे खर्च करके ये धरने पर बैठे, और उसमें से कई शहीद भी हुए। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जो जाट थे, जो 1.5 साल से धरने पर बैठे थे, जब ये लौट कर जाएंगे तो क्या 10 दिन में हृदय परिवर्तन हो सकता है? देखिए, जाट के बारे में बहुत सी कहावतें हैं, और मैं कोई ऐसी कहावत नहीं पढ़ने जा रहा हूं कि जहां सेंटिमेंट्स हर्ट हो, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जाट जब जिद पे आता है तो मनाना बहुत मुश्किल है, और जल्दी यू टर्न नहीं लेता है। तो 10 दिन में अगर अमित शाह इस पूरे माहौल को कैराना जाकर मेरठ में एक सभा करके और ये बोल के कि साहब ये भाग्य, ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं है, देश का भाग्य है, और इस घड़ी में आपको भाजपा के साथ आना चाहिए, इन जुमलों से 8-10 दिन अब रह गए हैं। क्या वो जाटों के जहन को पलट देंगे, खासकर जो रूरल बेल्ट से आते हैं? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आज चर्चा है, जो अनिल भाई कह रहे थे कि करीबन 250 जाट प्रोमिनेंट जाट्स जो हैं वो दिल्ली में आए हैं और अमित शाह से मिले हैं, और वहां पर जो है वो उनकी मीटिंग हुई है। अब उसमें एक जाट हैं, उसमें कई ऐसे जाट हैं, जिसमें एक जाट हैं किरण पाल सिंह, इनको नेता बताया जा रहा है। एएनआई जो है कह रही साहब ये जाटों के नेता हैं किरण पाल सिंह। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप क्योंकि मजबूर किया तो मैं बताना चाह रहा हूँ। किरण पाल सिंह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में चुनाव लड़े थे, और 1 वोट मिला था इनको। अब या तो ये इनका अपना ही वोट हो या कोई गलती से इनको वोट डाल गया हो, तो 1 वोट किरण पाल सिंह को मिला, और इन्हीं की बाइट चल रही है आज, ये नहीं चला रहा है। इस तरह के नेता, आपको लगता है कि जिनको अमित शाह ने चाय पिलाई है और बातचीत करी है, उनसे चुनाव का रुख बदल जाएगा? इस सवाल की तह में हमको जाना चाहिए। दूसरी चीज जो अनिल जी ने भी कही और मैंने भी जो महसूस करी है, कि पहली बार हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिम में जिस तरह से एक जन विरोध है, एक जन विरोध की लहर है, और ये जो जन विरोध की लहर है, ये भाजपा के विधायकों के मुखालिफ है। जो भी भाजपा का विधायक, मैं कम से कम 10 एग्जाम्पल दूंगा। शुरू करता हूं मैं मथुरा से। मथुरा में बलदेव में, और वहां पूरन प्रकाश है, और पूरन प्रकाश का पिछले 5 साल उनका बड़ा नाम रहा, वहां बड़ा जलवा रहा, मीडिया से बड़े अच्छे संबंध रहे। पूरन प्रकाश जब अपनी कंस्टिट्युएंसी में गए तो पहले तो उनको वहां बच्चों ने हूट किया, और उसके बाद जो बुजुर्ग वहां पर वोटर थे उन्होंने लिटरली उनको दौड़ा लिया। ये स्थिति मतलब बहुत एम्बेरेसिंग है एक विधायक के लिए, जो सिटिंग एमएलए हो, जिसकी पार्टी प्रचंड बहुमत में हो, जो डबल इंजन सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, और उसको बुजुर्ग लोग वहां पर उसके ऊपर चढ़ जाएं और बच्चे जो है वो हूट करें, 17-18 साल 20 साल के जो वोटर हैं। और ऐसी स्थिति में अगर दबे पांव वापस आना पड़े, आप सोचिए, आप कभी सोचिए, मैं अगर सिटिंग एमएलए हूं और मुझे इस तरह से हूट किया जाए और भगाया जाए, मैं अपने इलाके में नहीं जा पाऊं, तो मेरी जमीनी ताकत कहां है? मैं एक दूसरा आपको मिसाल दे रहा हूं, मिसाल कई है, एक और मिसाल इसी पश्चिम से, विक्रम सिंह सैनी। विक्रम सिंह सैनी के बारे में मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जब मैंने मुजफ्फरनगर दंगे कवर किए, तो मुजफ्फरनगर दंगे में जो हिंदू पोस्टर बॉय थे,
वो विक्रम सिंह सैनी थे। वो जेल गए और वहां से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ और जाटों ने उनको सर आंखों पे बैठाया और विक्रम सिंह ने ना सिर्फ सुरेश सिंह राणा को जिताया और बाकी सीटें जिताई, विक्रम सिंह एक नए हिंदू सम्राट की तरह उनका उदय हुआ, एक यूथ का। और पिछले 10 दिन पहले मैंने विक्रम सिंह को देखा। एक विजुअल है, वीडियो है, जिसमें विक्रम सिंह खतौली क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग एमएलए, दोबारा उनको टिकट दिया है। अमित शाह के बहुत करीबी हैं, सुनील बंसल के बहुत करीबी हैं, उनको योगी जी भी लाइक करते हैं क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं खतौली के। और जब विक्रम सिंह सैनी अपने क्षेत्र में गए, अगर उनके साथ 2 गनर ना होते, जिस तरह से भीड़ ने उनको दौड़ाया ममता जी, अगर सही समय पे वो इनोवा गाड़ी में नहीं बैठते तो उस गांव में कुछ भी हो सकता था। अब ये मैं कोई बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, ये आप वीडियो देखिए। अफसोस मुझे भी है कि अगर हमारे लोकतंत्र में अगर विधायकों का, जो सिटिंग एमएलएज हैं, जो उस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में, जो उनके मुद्दे उठा रहे हैं, अगर वो अपने इलाके में नहीं जा पाए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाए, वो लोगों के डोर टू डोर कैंपेन में शामिल नहीं हो सकते, तो ये संकेत क्या है? और ये संकेत मुझे लगता है कि अनिल रॉयल, जो इनकी टीम जो रोज किसी ना किसी कंस्टिट्यूएंसी में जा रही है, मैं देख रहा हूं उनकी वीडियोस, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे कि भाई ऐसा विरोध क्या है। और अनिल रॉयल को ये नहीं कि ये 5 साल के संपादक हैं, इनका जो अखबार है पिछले 3 दशकों से निकल रहा है। इन्होंने कई चुनाव देखे हैं पश्चिम के, इन्होंने 2013 के पहले के भी चुनाव देखे हैं जब बसपा चढ़ के आगे बढ़ती थी पश्चिम में। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह, वो भी दौर देखा होगा कि जहां चौधरी चरण सिंह के नाम पर जाट और मुस्लिम 27% और 17% पूरा स्वीप करते थे। और इन्होंने 2013 के बाद का भी दौर देखा होगा जब अमित शाह की एंट्री होती है 2014 में। यह अलग बात है कि अमित शाह जब 2014 में कैराना से शुरू करते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको पाबंद कर देता है, उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोक देता है, उनको और आजम खान को। ये सही बात है, लेकिन वो जो इलेक्शन कमीशन था वो कोई और इलेक्शन कमीशन था, आज के इलेक्शन कमीशन कोई कुछ और है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे 2013 से पहले का दौर हो या 2013 के बाद का दौर हो, उत्तर प्रदेश में इस तरह से विधायकों की फजीयत, इस तरह से विधायकों के प्रति जन विरोध, आप देखिए, आप किसी विधायक को आप खारिज कर दें, आप मशीन पर उनको वोट ना दें, बटन ना दबाएं उनके लिए, लेकिन दौड़ा लेना ये एक अकल्पनीय है। और जगह जगह दौड़ाना, देखिए कुछ विधायक हो सकते हैं और होते रहे, शीतल भाई इस वक्त हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिकल एडिटर बैठे हुए, एक जमाने में जब इंडिया टुडे की तूती बोलती थी तो शीतल साहब ब्यूरो चीफ थे, हम लोग एक ट्रेनी थे, हम लोग पत्रकारिता में आ रहे थे, हम इनकी खबरें पढ़ते थे शीतल जी की। और शीतल जी ने कम से कम नहीं तो 3 दशक से ये भी चुनाव कवर कर रहे हैं। मैं तो इनसे पूछूंगा कि भाई आपने कहीं देखा है कि जनता जो है वो हर दूसरे विधायक को, सिटिंग एमएलए को दौड़ा दौड़ा कर, आप देखिए सिराथू में जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य साहब, जिनको भाजपा के चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश का भावी चंद्रगुप्त मौर्य बनने जा रहा है, वो बेचारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सहृदय हैं। कुछ लोगों को मेरी तारीफ सुनकर मौर्य जी के प्रति अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत ही विनम्र, बहुत सहज, बहुत ही कोऑपरेटिव, लोगों के साथ घुलने मिलने वाले, सबसे मिलना, कोई भी आदमी उनके बंगले में जा सकता है, भले वो उप मुख्यमंत्री हो। तो एक जमीन आसमान का फर्क है योगी जी और मौर्य जी में जहां तक व्यवहार की बात है। और इतने सरल सहज आदमी को सिराथू में जिस तरह से पब्लिक ने दौड़ाया, जिस तरह से घेरा, अगर उनके साथ Z+ सिक्योरिटी नहीं होती, क्या हाल होता मौर्य जी का? ये दुख की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह का जो माहौल मैं देख रहा हूं, ये माहौल, ये जो गुस्सा है,
मुझे लगता है कि किसी मनोवैज्ञानिक को इस गुस्से को का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए कि गुस्सा है कैसा है। ये क्या 2 साल से जो लोग कोविड में घर से बाहर नहीं निकल पाए, कोविड की में जो बीमार हो गए, जिन्होंने अपने रिश्तेदार नातेदारों को खो दिया, जिनके रोजगार चले गए, इस महामारी के दौर में क्या पेंडेमिक का कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पब्लिक पर? या तो ये है, मतलब मैं एक मुफीद आदमी नहीं हूं इस पर टिप्पणी करने के लिए, या फिर योगी जी की सरकार को लेकर है, या उन जुमलों को लेकर है जिन जुमलों को आप अमली जामा नहीं पहना पाए। लेकिन ये जो विरोध है ये अद्भुत है, ये देखा नहीं गया है कि ईस्ट टू वेस्ट उत्तर प्रदेश में ये विरोध जो हम देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ममता जी ये कहना है कि हमें इस जनता के इस विरोध को पर ज्यादा हमें फोकस करना होगा, बशर्ते हम वो जो 250 जाट की आज बैठक कर ली अमित शाह ने। देखिए अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सबसे ज्यादा संसाधन, सबसे बड़ा संगठन, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है। उनके लिए 250 जाट इकट्ठा करना, 300 जाट इकट्ठा करना, कैराना में जाके पर्चे बांटना, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये जो 250 जाट हैं जो मैंने आपको बताया, इनमें वो लोग शामिल हैं जो 2 वोट नहीं ले पाए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। तो आप इन 250 जाट पर मत जाइए, आपका जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए जो हर इलाके में जो सिटिंग एमएलए है उनका जो विरोध हो रहा है। अब मैं एक छोटे 2 मिनट और आपसे लूंगा और मैं चाहूंगा कि इस पर अनिल रॉयल साहब जरूर बोलें। आप देखिए थाना भवन की सीट देखिए, और थाना भवन की सीट में सुरेश राणा साहब मेरे अच्छे मित्र रहे, वो मैंने कई बार मैं उनके साथ बैठा हूं, चाय पी है, वो भी विनम्र है। लेकिन सुरेश राणा का हाल वही है जो विक्रम सैनी का हाल खतौली में है। मंत्री हैं, योगी के सबसे करीबी मंत्री हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, और उनपे चार्ज क्या है? उनपे चार्ज ये है कि बजाज की 2 चीनी मिलें उन्हीं के एरिया में, और वो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और वहां पर गन्ना का बकाया है, और गन्ना समितियां, उन पर आरोप है कि ये गन्ना समितियां सरकार के साथ मिली हैं, चीनी मिल के साथ मिली हैं, और ये किसानों को पैसा नहीं दे रही। और सुरेश राणा कुछ कर नहीं पाए, राणा साहब जो गन्ना मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं जो बजाज चीनी मिल है, और बजाज देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिसके मालिक हैं कुशाग्र बजाज, उनके दबाव में सुरेश राणा जो हैं वो किसानों को, जिसमें जाट बहुल किसान हैं, उनको वो पैसा नहीं दिला पाए, और इसलिए किसान इंतजार कर रहा है महीनों से कि कब सुरेश राणा आए वोट मांगने के। बड़ी खराब स्थिति है, बड़ी खराब स्थिति। तो हमें इन सब चीजों में जाना चाहिए कि भाई ये जो जन विरोध है हर क्षेत्र में, क्या ये अगेंस्ट जा रहा है बीजेपी के, क्या ये वोट में ट्रांसलेट होगा, और क्या सिर्फ जो लोग दौड़ा रहे हैं उनके पीछे एक सेंटिमेंट्स बाकी लोगों के भी हैं। इन सब चीजों का मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है ममता जी।